Assalamualaikum, this is Muniba Mughal and I hope you all are doing well. हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा, आप सबसे पहले इस वीडियो में आप आए हैं ना, तो आपको टाइटल समझ आ गया होगा ग्रामर। आप में से बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ ग्रामर को देख के भाग गए होंगे, मतलब भाग जाएंगे, सॉरी। वो इसलिए क्योंकि हमारे ना माइंड में एक कॉन्सेप्ट बिठा दिया गया है कि ग्रामर, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एनी लैंग्वेज इज़ कॉल्ड ग्रामर, दैट्स इट। लेकिन बात यहीं तक नहीं है। बात बहुत संजीदा है आगे कि जिस बंदे को आज ग्रामर नहीं ना आती उसकी कोई वैल्यू नहीं, मतलब घर में भी इज़्ज़त नहीं है उसकी, ठीक है। तो अब आपने समझना ऐसे है ग्रामर को, बिल्कुल इस तरह के देखें आप ग्रामर क्यों पढ़ रहे हो, वजह जान लेते हैं पहले हम। सबसे पहले इसको इलेबोरेट करने से पहले कि ग्रामर पढ़ने की क्या ज़रूरत पेश आ गई है। देखिए, अब जैसे हम लोग गाड़ी जो होती है ना, कार है, कोई भी गाड़ी है ना, हम हमेशा रोड पर चलाना पसंद करते हैं ना। रोड होता है उस पर हम ना अपनी गाड़ी को चला रहे हैं, ठीक है। अब ग्रामर के साथ भी सेम कंडीशन है। क्यों? क्योंकि हम उस गाड़ी को इसलिए रोड पे चला रहे हैं क्योंकि वो स्मूथ रहे और हमें मतलब वो झटके नहीं लगे उस तरह के, तो इसलिए हम कच्चे में नहीं चलाएंगे उसको, डेफिनेटली हम उसे पक्के में चलाएंगे। ठीक है, ये कच्चा पक्का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए कि आप अगर ग्रामर को फॉलो नहीं करते हो तो आप कंसीडर नहीं किए जाते हो कहीं पर भी आपको कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि आपको अगर इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर ही नहीं आ रही तो आप किस तरह आप ये जस्टिफाई कर सकते हो कि भाई मैं ग्रेजुएट हूँ या मैंने नाम फिल कर लिया या मैं टीचर लगा हूँ सरकारी है, तो आप यू कैन नॉट जस्टिफाई दैट। तो इसलिए आपको ये वीडियो देख लेनी चाहिए है कि ग्रामर हम क्यों पढ़ रहे हैं आज। बेसिकली ग्रामर को अंडरस्टैंड करें, ब्रॉडेस्ट टर्म है ये, बहुत ब्रॉडेस्ट टर्म है, लगता बिल्कुल बेसिक है। सब कहते हैं बेसिक ग्रामर। यार ग्रामर जो है ना आपको स्टाइल देती है बोलने का, आपको एक लैंग्वेज में स्टाइल मिलता है, आपका एक्सप्रेशन पता चलता है आपको थ्रू द हेल्प ऑफ ग्रामर, ठीक है। द वे यू टॉक, द वे यू स्पीक, द वे यू राइट, द वे यू एक्सप्रेस योर एवरीथिंग ना इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, दैट इज़ कॉल्ड ग्रामर। क्लियर? अब जब आप कोई भी बात कर रहे हो, कुछ भी आप लेट्स सपोज आप गाड़ी चला रहे हो रोड पर, तो आपको पता है ना कि मैंने कब ब्रेक मारनी है, कब मैंने जो है ना इंडिकेटर दबाना है, मतलब ये ऑल टुगेदर आपको सारी ड्राइविंग के रूल्स पता होंगे। इसी तरह जब भी हम इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को सीख रहे हैं, किसी भी लैंग्वेज को व्हाटएवर सीख रहे हैं, तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि कहाँ ब्रेक मारनी है, पंक्चुएशन कहाँ लगानी है। पंक्चुएशन बेसिकली जो है ना ब्रेक मारने को कहा जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंगली एक चीज़ बता देती हूँ किस तरह हम इस कैटेगराइज कर सकते हैं हम ग्रामर को सिंपली। यहाँ पर हमारे पास जो है ना फ्रेज़ आ जाता है सबसे पहले, ठीक है ना, फ्रेज़ और क्लॉज, उसके बाद सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। आपने अगर मेरी वीडियो नहीं ना देखी क्विक रिव्यू सीरीज़ वाली, आप जाके काइंडली वो देख लें ताकि आपको फ्रेज़ और क्लॉज तो क्लियर हो, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट तो क्लियर हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कॉम्पोनेंट्स ऑफ सेंटेंस आ जाते हैं। ये मैं आपको एक आउटलाइन बता रही हूँ कि किस तरह आप बेसिक ग्रामर को या ऑल टुगेदर ग्रामर को प्रिपेयर कर सकते हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास फंक्शनल टाइप्स आ जाती हैं, स्ट्रक्चरल टाइप्स आ जाती हैं, किसकी? सेंटेंस स्ट्रक्चर की, ठीक है। ये सेंटेंस साइंथेसिस भी है, स्ट्रक्चर भी आ जाता है इसी में। अब दूसरी जानिब वी हैव पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो हम सदियों से पढ़ते आ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, ये सब कुछ आ जाता है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में। उसके बाद हमारे पास टेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्टिव वॉइस भी टेंसेस में, पैसिव वॉइस भी आ जाती है, और नरेशन आ जाती है, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। क्लियर? अब पंक्चुएशन भी है हमारे पास। अब मैंने किस तरह इन दोनों को कैटेगराइज कर लिया, ये ज़रा समझ लें कि मैंने इनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेवल, मतलब किस तरह मैंने इनको कैटेगराइज किया है। अच्छा, यहाँ पर ना हमारे पास ये आ जाता है क्या? मॉडर्न, और तेरी खैर यार यहाँ पर ई डालते हैं, मॉडर्न ग्रामर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया मॉडर्न ग्रामर। यार मैं एक चीज़ नोट करूँ, जब से मैंने ना ये काम स्टार्ट किया ना मेरी राइटिंग इम्प्रूव हो गई सच में। अच्छा, यहाँ पर मॉडर्न ग्रामर, और ये हमारे पास आ गया है क्लासिकल ग्रामर, ठीक है। अब बहुत ठीक है, ये ग्रामर ही आप समझ लें, ठीक है। अब यहाँ पर हमने किस तरह कैटेगराइज कर लिया, ये मॉडर्न ग्रामर है, ठीक है, ये क्लासिकल ग्रामर है। इस बेस पर हम इसको फर्दर स्टडी करते हैं।
अच्छा ये ज़रा मैं नीचे आ जाऊँ तो वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स, जो मैं ना बहुत ही बेसिक सी चीज़ें आपको बता दूँ, शायद आपको पहले पता हो, नहीं पता तो बहुत अच्छी बात है, अगर पता है तो और भी अच्छी बात है, रिवाइज़ हो रहा है भैया, आपका फ़ायदा है आपका ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर मेरे पास फ़ोनीम्स आ गए हैं। अब काफ़ी लोगों को फ़ोनीम और मॉर्फीम्स का नहीं पता होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि सबको पता हो, ये लिटरेचर वाले और इंग्लिश वालों, लिंग्विस्टिक्स वालों पता होगा, ठीक है। ये फ़ोनीम्स है हमारे पास और मॉर्फीम्स हैं। फ़ोनीम्स जो होता है बेसिकली हमारा साउंड किस तरह, ओवरऑल बता रहे हैं कि साउंड किस तरह हमारा जनरेट हो रहा है, किस तरह एक वर्ड, पहले अल्फ़ाबेट किस तरह साउंड जनरेट कर रहा है, उसके बाद हमारे पास मॉर्फीम्स आ जाता है कि वर्ड जो है, वर्ड किस तरह फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स किस तरह हो रही है, ठीक है, यूनिट किस तरह बन रहा है। अब जो इम्पॉर्टेंट बात है ना यहाँ पर वो ये है कि अल्फ़ाबेट्स, ठीक है ना, अल्फ़ाबेट जिसमें हमारे पास आ जाता है ABCD, जो हमारे पास जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं सो ऑन वो आ जाते हैं। उसमें फिर फर्दर कैटेगराइज किया गया है वोवल और कॉन्सोनेंट, जिसमें A, I, E, I, O, U ये सारे वोवल्स आ जाते हैं, फिर जो भी रिमेनिंग जो बचते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट हैं। ये चीज़ें तो बहुत ही बेसिक सी हैं, ठीक है। अब इन वोवल्स को या कॉन्सोनेंट को या ऑल टुगेदर अल्फ़ाबेट्स को मिला के हमारे वर्ड्स फॉर्मेशन होने लग जाती हैं, वर्ड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जिस तरह मैं कहूँ किक, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूँ अप्रोच, ठीक है। अब ये डिफरेंट वर्ड्स हैं ना, इसमें आप देखिए वोवल भी हैं, कॉन्सोनेंट्स भी हैं, यहाँ पर भी वोवल है, कॉन्सोनेंट्स भी हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब ये वर्ड्स मिलकर कुछ परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वहाँ पर फिर जो मीनिंगलेस होते हैं वो फ्रेज़ निकल आते हैं और मीनिंगफुल जो होते हैं वो क्लॉज निकल आते हैं, ठीक है। इनकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि फ्रेज़ की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, क्लॉज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ये मेरी उस वीडियो में ब्रीफली मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं पहले। उसके बाद जब हमारे पास फ्रेज और क्लॉज बनते हैं, जाहिर सी बात है, तो हमारे पास सेंटेंस बनना, सेंटेंसेस होना स्टार्ट हो जाती है। अब सेंटेंस जो होता है वो बेसिकली ऐसा एक जुमला कह लें आप, इस तरह का एक वर्ड, लाइक मैं यहाँ पर अगर ऐड कर दूँ, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि भाई शी इज़ एन एनर्जेटिक गर्ल, तो यहाँ पर ये मैंने एक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दिया जुमले का कि बात किसकी हो रही है और क्या बात हो रही है और कौन है किस तरह, ठीक है। अब ये टाइप ऑफ सेंटेंस आ जाते हैं, ये एक अलग ही एक टॉपिक रह गया हमारा ना, टाइप ऑफ सेंटेंसेस का। उसके बाद जो है सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं, पैराग्राफ, डिफरेंट सेंटेंसेस मिलके हमें एक पैराग्राफ देते हैं, जो एक मतलब काफ़ी सारे उसमें जो है ना सेंटेंसेस होते हैं, शॉर्ट लॉन्ग इस तरह करके ना वो एक पैराग्राफ बन जाता है, एक थीम बन जाता है या एक आइडिया पूरा होता है। डिफरेंट सेंटेंसेस उस एक ही आइडिया पर सर्कुलेट हो रहा होता है, मतलब उसके इर्द गिर्द घूम रहा होता है, क्लियर। अब वही पैराग्राफ, डिफरेंट पैराग्राफ्स मिलकर हमारे ऐसे बना रहा होता है, एक ऐसे बनता है, एक टॉपिक पूरा हमारा मजमून, शुक्रिया, अच्छा मजमून हमारा तैयार होता है, ठीक है। अब जो लोग फन्ने खा बनते हैं वो डायरेक्ट जंप कर लेते हैं ऐसे पर, और फिर पूरी ज़िंदगी रोते हैं कि हमें ऐसे नहीं लिखना है। भाई ऐसे कैसे लिखना आएगा, आपने कभी खोल कर नहीं देखी, मतलब आपने कभी एक सीक्वेंस के साथ आप नहीं चल रहे हो, आप डायरेक्ट कहते हो मुझे ऐसे आ रहा है, मुझे सेंटेंस तो बनाना नहीं आ रहा, दो तो सेंटेंस हम बना नहीं सकते, तो कैसे हम ऐसे बना लेंगे। तो काइंडली मेक श्योर दिस कि आप किस लेवल पर हो, किस लेवल की स्टडी आपको चाहिए है, किस तरह का एफर्ट आप उसमें पुट कर रहे हो, ठीक है। ये सिर्फ जानना ज़रूरी नहीं है कि ग्रामर जो है सिर्फ रूल्स और रेगुलेशंस पे काम करे, हाँ भाई कर रहा है, ठीक है, मान लेते हैं कर रहा है, लेकिन देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हम स्किप करते रहते हैं। अच्छा अब एक मज़े की बात ये है कि बहुत ज़्यादा लोग ना ये भी चलने मारने लग जाते हैं ना कि हमें सिर्फ फॉर्मल चीज़ों के लिए ग्रामर की यूज़ करना होता है, और जो है ना अंग्रेज़ जो होते हैं वो ग्रामर का यूज़ नहीं करते। भाई क्यों नहीं यूज़ करते, वो भी यूज़ करते हैं। वो लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज, मतलब जब तक आप इंटी नहीं लगाओगे तो किस तरह महारत खड़ी होगी। तो ग्रामर इज़ लाइक वो ब्रीक की तरह हमारी लैंग्वेज में काम कर रही है, तो वो यूज़ करते हैं। फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, ग्रामर यूज़ हो रही है, डायरेक्टली कर रहे हो, इनडायरेक्टली किसी को कुछ बोल रहे हो, ग्रामर यूज़ हो रही है। मतलब जहाँ पर लैंग्वेज है वहाँ पर ग्रामर यूज़ हो रही है। मसला पता है किधर है, मसला यहाँ है कि आप ग्रामर को एप्रोप्रिएट यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। या इट्स टोटली अप टू यू कि आप ग्रामर को किस तरह यूज़ कर रहे हो। ग्रामर तो दे दी गई है, रूल्स और रेगुलेशंस तो बन गई है, लैंग्वेज में एक्सप्रेशन, स्टाइल, हर चीज़ दे दिया गया है, आप उसको इम्प्लीमेंट किस तरह कर रहे हो।
तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आपको इन सब की नीश पता होनी चाहिए कि भाई ग्रामर की नीश क्या है इंग्लिश लैंग्वेज में। आई होप यू गेट ऑल दीज थिंग्स कि भाई मॉडर्न ग्रामर में ये सब चीज़ें आती हैं, क्लासिकल ग्रामर, वो तो फर्दर एक अलग सी वीडियोस बनाऊंगी इंशाल्लाह मैं, जिसमें आपको ये मॉडर्न ग्रामर स्पेसिफिकली पढ़ाई जाएगी कि मॉडर्न ग्रामर में क्या चीज़ें आ जाती हैं, क्लासिकल ग्रामर और क्यों ये डिफ्रेंशिएट हो रही है एक दूसरे से। सो आज की वीडियो में इतना ही बहुत है। Want more and more, so do subscribe my channel and hit the bell icon now so you can watch my new and latest videos. For now, thank you so much and best of luck. Allah Hafiz.